नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और न्यूज स्टेट इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर निर्माण का काम जो है वो 50% पूरा हो चुका है और हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, देखिए हम यहाँ स्टूडियो में है, दर्शक जो है वो टेलीविजन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए और पूरी जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल रंजना, देखिए इस वक्त मैं रामलला परिसर में हूं, यानी कि राम जन्मभूमि परिसर में हूं और ठीक आप मेरे पीछे गर्भगृह की तस्वीर देख सकती हैं। धर्मध्वजा यहां पर लहरा रही है और धर्मध्वजा के ठीक नीचे चूंकि गर्भगृह का निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है। देखिए अगर हम पूरे मंदिर परिसर की बात करें तो तकरीबन 50% का जो निर्माण कार्य है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है रंजना। और ट्रस्ट की योजना है कि 2023 के आखिर तक गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद रामलला को उनके मूल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। चूंकि देखा जाए तो अभी रामलला को एक अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा रामलला एक बार फिर से अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे। और देखिए ट्रस्ट की योजना है कि मकर संक्रांति के दिन गर्भगृह का उद्घाटन किया जाए और चूंकि ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गर्भगृह का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पूरे मंदिर परिसर की आप तस्वीर देख सकती हैं। चूंकि गर्भगृह के आगे ठीक आगे जहां पर आपको कुछ सुरक्षाकर्मी और जो कारीगर हैं दिख जाएंगे, वहां पर सिंहद्वार बनेगा। चूंकि 5 मंडप हैं जिसमें रंग मंडप, नृत्य मंडप और 2 और मंडप हैं। तो ये मंदिर का निर्माण कार्य है और आप देख सकते हैं कि जो भी पत्थर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ उनमें नक्काशी भी की गई है। क्योंकि देखिए जो पत्थर यहाँ पर अभी गर्भगृह में लगने शुरू हुए हैं, दरअसल ये मार्बल है और उनको तराशने का काम बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन जो नीचे की तस्वीर आप देख सकती हैं, चूंकि नीचे कंक्रीट है, ग्रेनाइट के जो चौकोर स्क्वायर हैं उनको लगाया गया है और खासतौर पर इनको तेलंगाना से मंगाया गया है। इनकी खासियत ये होती है कि ये ज्यादा समय तक टिके रहते हैं और सैकड़ों साल तक ये ऐसे ही बने रहते हैं। तो ये मंदिर परिसर की तस्वीर है जिसे आप एक्सक्लूसिवली न्यूज स्टेट पर जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम पूरे मंदिर परिसर की बात करें तो चूंकि अभी ट्रस्ट की योजना है कि पहले तल का काम कंप्लीट किया जाए और 2023 में जब पहले माले का काम कंप्लीट होगा तो उसके साथ साथ गर्भगृह का भी निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। पंकज पांडे जी हैं जो यहाँ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं। पंकज जी, यह मंदिर अपना भव्य स्वरूप आकार ले रहा है, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी? यहाँ की फुल प्रूफ सुरक्षा की व्यवस्था है। इतनी बड़ी संख्या में बाहर से कारीगर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, काम हो रहा है, मटेरियल आ रहा है और इन सब की चेकिंग के लिए बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। पब्लिक की सुविधाओं को काम करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा चैलेंज है कि काम भी हो, बाहर के लोग भी आए, मटेरियल भी आए, लेकिन सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। ये बिग चैलेंज है, लेकिन बहुत सफलतापूर्वक अभी तक इस सब का कार्य संपादित किया गया, आगे भी किया जाता रहेगा और बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 22-23 से लगभग सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के यहाँ पर कार्यरत हैं और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा में कभी कोई भविष्य में भी आने की संभावना नहीं है। लगातार रिव्यू होता है इसका। तो आपने सुना रंजना कि जो यहाँ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बता रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कैसी सुरक्षा होती है, चूंकि एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। तमाम मजदूर आते हैं, कारीगर आते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं उनको यहाँ पर लाने का काम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिलती है इस निर्माण कार्य के दौरान। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं रंजना। देखिए निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है, इस पूरे परिसर की तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं कि चूंकि हजारों की संख्या में जो यहाँ पर कारीगर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं। और चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर को इस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि मंदिर ज्यादा दिनों तक टिका रह सके। ट्रस्ट की तो ये योजना है कि मंदिर को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाए कि कम से कम 1000 साल तक जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मंदिर का ढांचा है, वो यहाँ पर बना रहे। और उसके लिए जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकायदा जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय के साथ और एक्सपर्ट्स लगातार सर्वे भी कर रहे हैं क्योंकि
जो चौखट लगाए जाएंगे रंजना, कहा जा रहा है कि वो उनमें जो लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा उनको महाराष्ट्र से मंगाया जा रहा है और वो सागौन की लकड़ियां होंगी। चूंकि उनकी खासियत ये होती है कि वो ज्यादा समय तक चलती हैं, सैकड़ों साल तक वैसे ही बनी रहती है। तो 27 चौखट यानी कि जो प्रथम तल है, प्रथम तल पर 27 चौखट बनाए जाएंगी और उनमें महाराष्ट्र से जो सागौन की लकड़ियां मंगाई जा रही हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गर्भगृह की खासियत ये होगी रंजना कि गर्भगृह जब बनकर तैयार होगा तो उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सीधे वो रामलला के ऊपर जाएगी, यानी कि वो बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा जब कोई श्रद्धालु यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेगा और वो देखेगा कि सीधे सूर्य की रोशनी गर्भगृह के ऊपर से होते हुए रामलला के ऊपर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से गर्भगृह को भी डिजाइन किया जा रहा है। आप तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दूं रंजना, ये गर्भगृह की तस्वीर है और दो खंबे, उसके ठीक पीछे आप दो खंबे देख सकती हैं। दरअसल वो उन्हें मार्बल से तैयार किया गया है और जो भी पत्थर अभी लगने शुरू हुए हैं, चूंकि बंशी पहाड़पुर से इन पत्थरों को लाया गया है, बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो कि यहाँ की कार्यशाला में तराशे गए हैं। एक चीज और आपको दिखा दूं, जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है, बाहर की तरफ रिटेनिंग वॉल तैयार की जा रही है। रिटेनिंग वॉल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बगल में सरयू रिवर है और अगर कभी भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता है या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो इस रिटेनिंग वॉल के जरिए इस बाढ़ को रोका जा सकता है। कुल मिलाकर रंजना ये कह सकते हैं कि मंदिर का निर्माण तेजी से जारी तो है ही, ट्रस्ट की योजना है कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण कंप्लीट किया जाए, लेकिन साथ ही में मंदिर की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा है। चाहे हम मटेरियल की बात करें, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर हम यहाँ जो प्लिंथ तैयार की गई है और साथ में जो नींव तैयार की गई है उसको भी तैयार करने में काफी समय लगा, काफी सर्वे किया गया। चूंकि जो यहाँ की मिट्टी थी, मिट्टी का सर्वे किया गया, पानी का सर्वे किया गया, बाद में नींव को तैयार किया गया। नींव को तैयार करने के बाद प्लिंथ यानी कि चबूतरे का काम, जिस पर हम लोग खड़े हैं, और अब चबूतरे के ठीक ऊपर गर्भगृह का निर्माण शुरू हो चुका है। चूंकि देखा जाए तो अभी प्रथम तल का ही काम यहाँ पर अभी चल रहा है और अगर हम पूरे मंदिर परिसर की बात करें, मंदिर की कुल ऊंचाई की बात करें रंजना, तो तकरीबन 161 फीट ऊंचाई होगी, यानी कि जो मंदिर का सबसे ऊंचा गुंबद होगा 161 फीट ऊंचा होगा। आप समझ सकती हैं कि 2025 में जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर यहां पर बनकर तैयार होगा तो उस समय इस मंदिर परिसर की तस्वीर क्या होगी। भव्यता बहुत ही खास होगी अविनाश। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ये जानकारी दी गई, कार्यालय के द्वारा जानकारी दी गई कि हम पत्रकारों को वहां पर आने के एंट्री देंगे कि वो दर्शन कर सके, निर्माण कार्य जिस तरह से चल रहा है वो लोगों के बीच पहुंचा सके। और उसी कुछ दिन पहले यानी कि दीपोत्सव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, तो क्या ये कारण माना जाए? रंजना, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। देखिए, मैं ये कह रही थी कि श्री राम जन्मभूमि कार्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पत्रकारों की एंट्री वहां पर होगी और उनके जरिए आप, हम और पूरे जो देशवासी है वो इस निर्माण कार्य का जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो क्या उनकी वजह से ये तस्वीर, ये दीदार हो पा रहा है सभी को? देखिए, जहां तक सवाल रंजना राम मंदिर की तस्वीरों का, तो दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि समय समय पर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर की तस्वीरें जारी की जाती रही है, चाहे हम इसके निर्माण कार्य की तस्वीरों की बात करें या फिर उस भव्य स्वरूप को जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए, चूंकि 2 दिन पहले यानी कि हम परसों की बात करें तो परसों यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दर्शन और पूजन तो किया ही, साथ में यहाँ के जो तमाम इंजीनियर्स थे उनसे बातचीत भी की, मंदिर परिसर का जायजा लिया, जानकारी ली और उन्होंने संतुष्टि भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मंदिर के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि जो तमाम सुविधाएं हैं कि मंदिर परिसर के आसपास की, उनको भी यहाँ पर कंप्लीट किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, अनिल मिश्रा है, हालांकि अभी बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये जो पूरा मंदिर का परिक्षेत्र यानी कि जो मंदिर का क्षेत्र है, अभी अगर हम 1.5 हफ्ते पहले की बात करें रंजना, तो ट्रस्ट की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि मंदिर बनकर कंप्लीट हो चुका है। दरअसल वो 3D एक पिक्चर था और उसमें जो भव्यता दिख रही थी मंदिर की, इस निर्माण को भी देखकर उसकी भव्यता को समझा जा सकता है कि कितनी मेहनत हो रही है इस मंदिर को सजाने में, संवारने में, इसको बनाने में, क्योंकि तमाम सावधानियां भी बरती जा रही हैं। चाहे हम पत्थरों को यहाँ पर लगाने की बात करें,
जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको लगाने की बात करें या फिर साथ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मंदिर की सुरक्षा को लेकर। वाकई अविनाश, देखिए तस्वीरें तो आप हमें लगातार दिखा रहे हैं, आपके साथ अगर वहां पर इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे बात अगर आप कर सकते हैं तो उनसे बात करिए, जरा उनसे पूछिए कि निर्माण कार्य में वो किस तरह से लगे हुए हैं, किस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या कुछ वो साझा करना चाहेंगे मीडिया के थ्रू। बिल्कुल रंजना, देखिए मैं ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो उनकी क्या कुछ तैयारी है। अनिल मिश्रा हैं और साथ में यहाँ पर चंपत राय भी हैं, तो उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मंदिर का निर्माण है, मंदिर का निर्माण कितना, चूंकि ट्रस्ट तो साफ कर ही चुका है कि 50% तक। शरद शर्मा जी हैं मेरे साथ, शरद शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं, वीएचपी से हैं। शरद जी, बहुत ही भव्य स्वरूप इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए कि ट्रस्ट ने जो योजना बनाई है उसको अचीव कर लेगा ट्रस्ट जल्द? बिल्कुल, ट्रस्ट जो है वो पूर्ण रूप से सक्रिय है और ट्रस्ट का जो कार्य है वह प्रगति की ओर है। ट्रस्ट चाहता है कि शीघ्र शीघ्र जो है रामलला यहाँ विराजमान हो और इसका दर्शन प्राप्त करे पूरा जो है विश्व। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट अपने कार्य के प्रति पूरा संवेदनशील है और वह जो है इस कार्य को दिन पर दिन जो है बढ़ाता जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं 4 महीने पहले जब बुलाया गया था मीडिया के अपने बंधुओं को, तो किस प्रकार से इसका निर्माण था। आज 4 महीने के बाद जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है यहाँ पर गर्भगृह का जो एक दीवार है वो खड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो एक संकल्प है 2023 दिसंबर तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाए और 2024 मकर संक्रांति तक जो है रामलला उसमें विराजमान हो जाए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ियां मंगाई जा रही हैं द्वार बनाने के लिए। देखिए, स्वाभाविक है कि ट्रस्ट हर पहलू पर अपनी जो है नजर रखे हुए है और ट्रस्ट जो है जो हमारे तमाम तरह के इंजीनियर्स हैं, तमाम तरह के जो विद्वान हैं, इस विषय पर उनसे चिंतन मनन करके ही कोई निर्णय लेता है। तो मुझे लगता है ट्रस्ट के जो हमारे पदाधिकारी हैं वह हर विषय पर जो है मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसकी बैठकें होती रहती हैं, वह महीने में भी होती हैं, 2 महीने में भी होती है, 3 महीने में भी होते हैं। तो इस प्रकार से एक निर्माण का जो एक कार्य है वह गति देने के लिए साथ साथ उसमें सूक्ष्मता से किस प्रकार से उस पर अपना पकड़ रहे। आपसे समझना चाहूंगा मैं, आपसे पिछले कई सालों से हम लोगों की बातचीत होती है, जो मंदिर का पूरा स्वरूप है बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। जो मंडप है उसको अगर आप समझाना चाहें, कितने मंडप होंगे और क्या क्या खासियत होगी? इसमें तो मंडप जो है सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह। तो जो ये प्रारंभ है वह सिंह द्वार से है, उसके बाद सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह है और इसका जो है एक स्वरूप जो है वह व्यापक है और 161 फीट ऊंचाई है इसकी, 350 फीट लगभग लंबाई है और 255 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बनना है, नागर शैली में बनना है, पिंक सैंड स्टोन। और दूसरी एक और हम बात बता रहे हैं कि ये जो हमारा ये मार्बल का जो ये बन रहा है गर्भगृह, यह मकराना के जो है से लाया जा रहा है और एक मुस्लिम जो कारीगर हैं या फर्म है उसके द्वारा ये नक्काशी की जा रही है। तो ये कि समरस भाव भी इस मंदिर के द्वारा पैदा करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि अगर समाज में समरस का भाव होगा तो वह जरूर प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो यह भी एक विषय है इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे सबसे आगे सिंह द्वार पड़ेगा, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह। आपने देखा रंजना की शरद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की हम लोगों से कि किस तरीके से जो मंदिर के गर्भगृह किस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा, मंदिर में कौन कौन से द्वार होंगे। यानी कि आप जो सामने का हिस्सा देख रही हैं सबसे आगे, यानी कि जहां से आप मंदिर में प्रवेश करेंगी वहां पर सिंह द्वार होगा, उसके बाद रंग मंडप होगा, नृत्य मंडप होगा और फिर आखिर में सबसे जाकर गर्भगृह होगा। तो मंदिर की खासियत होगी, नागर शैली के हिसाब से इस मंदिर को बनाया जा रहा है। और चूंकि देखिए नागर शैली का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि जो भारत के अधिकतर मंदिर हैं इसी नागर शैली के जरिए बनाए गए हैं, इसी स्थापत्य कला के जरिए बनाए गए हैं। और चूंकि सोमपुरा ने जब मंदिर का डिजाइन तैयार किया था मंदिर आंदोलन के समय, जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था रंजना, उस वक्त चूंकि मंदिर की ऊंचाई थोड़ी सी कम थी, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि मंदिर को और भव्यता प्रदान करने के लिए मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, तो तकरीबन 350 फीट अब इसकी चौड़ाई है और उससे ज्यादा इसकी लंबाई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मंदिर भव्य, दिव्य और
देखने में और ज्यादा खूबसूरत कैसे बन सके, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज की गई है और इस पर महीनों तक मंथन किया गया ट्रस्ट की तरफ से, और उसके बाद जाकर ये मंदिर अपना भव्य स्वरूप आकार लेता यहाँ पर नजर आ रहा है। वाकई अविनाश, देखिए अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का जो खूबसूरत नजारा था हम सब ने अभी अभी देखा, और राम भक्तों के लिए ये एक बेहद खास दिन है आज के लिए, और राम भक्तों के लिए किस तरह से उनका जो बरसों पुराना सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश देखिए, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जिस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई मंदिर निर्माण को लेकर, तो आप जो देख रहे हैं वो तस्वीर जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें कि किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाई, क्योंकि बेहद खास राम भक्तों के लिए है ये। बिल्कुल रंजना, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ट्रस्ट की योजना तो है ही कि 23 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए, और इन तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर लग रहा है कि ट्रस्ट ने जो एक टारगेट तय किया है उस टारगेट को बहुत आसानी से ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चबूतरे का काम कंप्लीट हो चुका है और चबूतरे के ऊपर अब बहुत तेजी से गर्भगृह का निर्माण चल रहा है। चूंकि देखिए, चबूतरा जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो कंक्रीट से बना है, नीचे जो इसकी नींव है, लेकिन ऊपर जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो पत्थर दरअसल मकराना से लाए हुए हैं, मार्बल हैं, और इनकी भी खासियत यह है कि ये जो मार्बल हैं 1000 साल तक चलते हैं, यानी कि मंदिर को मजबूती कैसे प्रदान करनी है उसके लिए भी लगातार उस पर काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये गर्भगृह है, और गर्भगृह कह सकते हैं कि अपने भव्य स्वरूप की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भगृह के साथ साथ जो पहले माले का काम होगा, यानी कि गर्भगृह की जो पहले से तय ऊंचाई है, जैसे ही वो उस ऊंचाई तक ये गर्भगृह पहुंचेगा, उसके बाद जो सामने का हिस्सा है, यानी कि सिंहद्वार, यानी कि सिंहद्वार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बाहरी हिस्सा, यानी कि जहां से आप मंदिर में प्रवेश करती हैं, वहां से लेकर नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह तक, यानी कि पहले तल का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा 2023 तक। उसके बाद रामलला को, चूंकि बगल में अस्थायी जो मंदिर बनाया गया है, उस अस्थायी मंदिर से निकालकर अविनाश आपने अभी एक तस्वीर दिखाई थी जो वो गर्भगृह की तस्वीर थी। अब ये जो सामने अब तस्वीर दिखा रहे कॉरिडोर है, ये क्या ये सामने से एंट्री होगी? बिल्कुल रंजना, देखिए मैं वहीं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये सामने जहां से आपको कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं, दरअसल ये मंदिर का यहीं से प्रवेश द्वार होगा, यानी कि ये पहला सिंह द्वार होगा, और इसी सिंह द्वार से लोग इस भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। और इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, चूंकि मंदिर की जो तमाम विशेषताएं होंगी, खासियत होंगी, उससे लोग रूबरू होंगे, और उसके बाद नृत्य मंडप, रंग मंडप, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे आखिर में गर्भगृह। देखिए, मैं इस वक्त सिंहद्वार के करीब पहुंच चुका हूं, और सिंहद्वार से मैं अब आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये सिंहद्वार है, यानी कि यहां से मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप सामने की तस्वीर देख सकती हैं, चूंकि यहीं से एंट्री पॉइंट होगी, यानी कि देखिए इसमें अंदर आने के लिए कई रास्ते होंगे। ये आप जो तस्वीर देख रही हैं, चूंकि ये आमतौर पर अभी इसको बंद रखा जाता है, जब कोई भी वीआईपी जाता है, खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, तो वे लोग यहां से प्रवेश करते हैं। लेकिन जो आम श्रद्धालु होते हैं उनको अब सामने वो आप जो नीला शेड देख रही हैं, टीन का शेड, चूंकि इसी रास्ते से अभी आम श्रद्धालुओं को मंदिर में लाया जाता है, तो संभवतः माना जा रहा है कि ट्रस्ट की योजना है कि इसी रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। और जो कॉरिडोर बन रहा है, अब सामने जो अमावा मंदिर देख रही है, ये अमावा मंदिर है, और अमावा मंदिर के बगल में सुग्रीव किला है। चूंकि सुग्रीव किले के पास से ही राम मंदिर कॉरिडोर प्रस्तावित है, यानी कि सामने से बिल्कुल रास्ता आएगा, और ये सामने जो आप रास्ता देख रही है, ये कॉरिडोर का हिस्सा होगा। यानी कि इसी कॉरिडोर के माध्यम से जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसी कॉरिडोर के माध्यम से जो आम श्रद्धालु होंगे मंदिर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले सिंहद्वार पर आएंगे, और सिंहद्वार के बाद वो सीधे चलते जाएंगे गर्भगृह की तरफ। हालांकि सिंहद्वार के बाद कई मंडप आएंगे, जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए चूंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगी रंजना, उसके बाद मंदिर की दिव्यता, भव्यता और इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। मैं यहीं से चाहूंगा कि एक बार मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाऊं सामने, चूंकि सिंहद्वार के बाद गर्भगृह पड़ेगा, और गर्भगृह की तस्वीर आप सोचिए कि जब ये गर्भगृह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और जब यहाँ पर धर्म ध्वजा लहराएगी, तो उस वक्त इस परिसर की तस्वीर क्या होगी। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे, वो इस अलौकिक
जो भी दृश्य होगा, जो भी अलौकिक तस्वीर होगी, वो एक अलग तरीके की अनुभूति उसकी होगी। और यही तस्वीर हर राम भक्तों के लिए अपने आप में खास है। हालांकि देखिए, आपको एक और तस्वीर दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के दिए रखे हुए हैं, दीपोत्सव के दिन इन मिट्टी के दियों को जलाया गया था। और कल भी, चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे तो भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया था और 25,000 जो मिट्टी के दिए थे वो राम जन्मभूमि परिसर में भी जलाए गए थे, जिसमें 1100 जो दिए थे वो गाय के गोबर से बने हुए थे। तो ये वही मिट्टी के दिए हैं जिनको कि दीपोत्सव के दिन जलाया गया था। हालांकि कल दीपावली के मौके पर भी पूरे परिसर की सजावट की गई थी। परिसर में जो घी के दिए थे वो जलाए गए थे। तो ये अभी की राम मंदिर की तस्वीर है। लेकिन हाँ, एक बात तय है रंजना की, बहुत कम समय में अब ये तस्वीर जो है और बेहतर और भव्य होती चली जाएगी। रंजना, वाकई तो देखिए, तस्वीरें तो आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। अगर अविनाश, आप जरा कोशिश करिए, जो पिलर बनाए गए हैं या फिर रखे हुए, उनमें जो नक्काशी की गई है वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर आप वो भी तस्वीर हमारे दर्शकों को बहुत ही बारीकी से पहुंचा सके तो बहुत ही अच्छा लगेगा। रंजना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से सवाल दोहराइए जरा। जी अविनाश, अब आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। अविनाश, मैं ये कह रही थी कि देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे। जो भी राम भक्त हैं वो ये तस्वीर देखकर बेहद उत्साहित महसूस कर रहे होंगे। आपने एंट्री बता दी, वो परिसर बता दिया, जरा जो पत्थर पर नक्काशी की गई है, अगर वो भी तस्वीरें बारीकी से अगर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए, वो डिजाइन अगर दिखा पाए तो जरूर दिखाएं अविनाश। बिल्कुल रंजना, अपने दर्शकों के लिए मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वही पत्थर हैं, चूंकि मार्बल हैं और इन जो भी मार्बल यहाँ पर लाए गए हैं उनको तराश कर लाया गया है। इनकी जो नक्काशी की गई है, नक्काशियों को आप देख सकती हैं। चूंकि जैसा कि शरद शर्मा, जो कि वीएचपी के मीडिया प्रभारी हैं और पिछले काफी समय से मंदिर आंदोलन से भी वो जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि नागर शैली के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इन पत्थरों की खूबसूरती आप देख सकती हैं। चूंकि देखिए, जो पत्थर अभी पहले माले पर लगाए जा रहे हैं, इनको मकराना के चूंकि मार्बल हैं, बंशी पहाड़पुर से लाए जा रहे हैं। लेकिन उसके ठीक नीचे आप जो पत्थर देख रही हैं, ये दरअसल तेलंगाना से लाए हुए पत्थर हैं। ये ग्रेनाइट है वहां के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और संभवतः इनमें से कुछ पत्थरों को कर्नाटक से भी लाया गया, क्योंकि ये पत्थर जो सबसे मजबूत पत्थर जो ग्रेनाइट के माने जाते हैं, ये वहीं पर पाए जाते हैं, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका में। तो जो पहले माले का प्लिंथ है उसको चूंकि ग्रेनाइट से तैयार किया गया है, उसके ऊपर ये मार्बल हैं। और जो मार्बल वहां पर लगाए जा रहे हैं गर्भगृह में, चूंकि उनको भी तराश कर ही यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर पत्थरों को लाकर तराशा जाएगा तो उसमें बहुत लंबा वक्त जाएगा, बहुत लंबा समय जाएगा। तो वैसे में ट्रस्ट की यही कोशिश है कि जो पहले माले के पत्थर हैं उनको बाहर से ही तराश कर यहाँ पर लाया जाए और जो यहाँ पर इंजीनियर्स कारीगर हैं जल्द से जल्द उन पत्थरों को लगाते चले जाएं। तो अभी यहाँ की तस्वीर है कि जो पहले माले का काम है तेजी से चल रहा है। चूंकि 2023 में ट्रस्ट ने टारगेट रखा है कि 23 तक इसका काम कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि 24 में मंदिर का उद्घाटन हो और फिर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया जाए। चलिए अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राम मंदिर निर्माण का काम जो है वो 50% पूरा हो चुका है और गर्भगृह का काम भी शुरू हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। पत्रकारों को न्योता दिया गया है और हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।